प्री स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल लेकर आया। आपके लिए भोपाल का सबसे बेस्ट एमबीए कोर्सेज बेस्ट फैकल्टी के साथ, वह भी निशुल्क एमपी स्कॉलरशिप बेस से आपके पास मौका है। एक बेस्ट एमबीए होल्डर बनने का तो जल्द ही नीचे दिया गया नंबर से संपर्क करें और वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल से एमबीए करिए। 7581928883। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट फाइनेंस का यूनिट नंबर 2 का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ईवीए के बारे में पढ़ेंगे। ईवीए का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक तरीके से एक टूल है जो ये जस्टिफाई करता है, जो ये डिटरमाइन करता है कि बिजनेस अपना फाइनेंस कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस में जो पैसा यूज़ हो रहा है उस पैसे का यूजेज कितना एफिशिएंट है, कितना हम लोग उस पैसों को प्रोडक्टिवली यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है मेरे बिजनेस में फाइनेंस की, वो चेक करने का एक टूल होता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है नोपैड। नोपैड का फुल फॉर्म होगा आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल हमने जो भी बिजनेस में लगाया है, ठीक है, वो कैपिटल इसमें से माइनस करना है, और इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। नोपैड आपको निकालना पड़ेगा। नोपैड का फिर से मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं, नोपैड का फुल फॉर्म है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको निकालने का तरीका क्या है, ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस टैक्सेस। देखो नोपैड में आफ्टर टैक्स है, मतलब टैक्स हटाना है मुझे, तो मेरी जितनी भी अर्निंग है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूंगी तो मेरा नोपैड आ जाएगा, और फिर मैं इसका अप्लाई कर दूंगी फॉर्मूला, तो वो मेरा ईवीए आ जाएगा। ठीक है, तो ईवीए से मुझे क्या पता चलता है कि मेरे बिजनेस में पैसा कितना एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है। हायर द ईवीए हायर द एफिशिएंसी। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा ईवीए आ रहा है उतना अच्छा एफिशिएंटली आप अपने पैसों को यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है बेनिफिट्स ऑफ ईवीए। ईवीए निकालने के, कैलकुलेट करने के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ के बीच में अकाउंटेबिलिटी अच्छी रहती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़, देखो एम्प्लॉयज़ कोर पार्ट होता है जो जिसको बिजनेस के प्रॉफिट्स में से सैलरी मिलती है। ठीक है, मतलब उनका जो पूरा करियर है, उनका जो पूरा फाइनेंशियल डिपेंडेबिलिटी है, वो पूरा उस बिज़नेस पर ही है। तो अगर मेरे बिज़नेस का ईवीए अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके तरफ मेरी अकाउंटेबिलिटी अच्छी रहने वाली है। दूसरा कॉमन फ्रेमवर्क। अगर मैं ईवीए के थ्रू अपने बिजनेस को पूरा एक चार्ट बनाकर पूरा एग्जामिन करूं, तो मेरा जो ईवीए अगर मैं उसके हिसाब से ट्रैक करूं बिजनेस को, तो वो मेरा एक फ्रेमवर्क ऐसा रहेगा जो रेगुलरली मैं उसी पर डिपेंड करूंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ईवीए पहले इतना आया था, अगली बार मतलब पहले अगर मेरा ईवीए 8 आया, ठीक है, अब उसकी जो लेवल है वो 7 हो गई। ठीक है, तो मतलब मेरे को क्या ईवीए मेरा कम हो, मतलब मेरी एफिशिएंसी कम हुई, तो कहीं ना कहीं मैं अपने बिजनेस के फाइनेंस की एफिशिएंसी ईवीए के थ्रू डिटरमाइन करने लग गई हूँ, और हर बार अब मैं उसके थ्रू ही डिटरमाइन करूँगी। तो ये मेरे को एक कॉमन फ्रेमवर्क देगा कि मेरे को मेरे बिजनेस में किस तरीके से फाइनेंस को एनालाइज करना है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिंक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी विद फाइनेंस। बिजनेस में अगर मेरा ईवी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं स्ट्रैटेजीज देखूंगी बिजनेस में कौन सी यूज़ कर रही हूँ जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़े या मुझे टैक्स कम पे करना पड़े। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं जो मेरी बिजनेस की स्ट्रैटेजीज है उसको मैं फाइनेंस से रिलेट कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ ईवीए। दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ ईवीए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि मेरे बिजनेस में कितने फंड्स की ज़रूरत है, कितने फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कितने फंड्स हमें और बोरो करने हैं बाहर से, या कितने फंड्स हमें और रेस करने हैं बाहर से। सॉरी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंस को एक्वायर कहाँ से करना है, फाइनेंस कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक्वायर करना है, इक्विटी वाला सोर्स यूज़ करना है कि डेट वाला सोर्स यूज़ करना है। तो कम्प्लीटली अगर मैं फाइनेंस के बारे में पहले से प्लानिंग करती हूँ उसको मैं बोलती हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग करने की स्टेप्स क्या होती हैं। सबसे पहली स्टेप है एस्टैब्लिशिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज। मेरे बिजनेस में फाइनेंशियल पॉलिसीज़ क्या है कि मेरे बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कितना पोर्शन डेट है, कितना पोर्शन इक्विटी है। अगर 100% की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 100% में से अगर 70% मेरा इक्विटी है तो मेरा 30% यहाँ पे डेट हो जाएगा। तो ये मेरे बिजनेस की एक पॉलिसी है कि मैं 70:30 का रेशियो यूज़ करती हूँ। ठीक है, मेरे बिजनेस की पॉलिसीज़ ये भी हो सकती है कि मैं जो है बैंक से लॉन्ग टर्म लोन नहीं लूँगी, अगर मुझे लोन चाहिए तो मैं डिबेंचर्स के थ्रू इशू करूँगी। तो इस तरीके से कई सारी मेरी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होती हैं बिजनेस की, तो पहले वो हम लोग को बनानी है, क्योंकि फाइनेंशियल पॉलिसीज़ एक तरीके से गाइडलाइन की तरह काम करेगी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। तो पॉलिसीज़ बना ली मैंने, उसके बाद
पॉलिसीज़ को मैं फॉर्मुलेट करूँगी, मतलब अभी तक मैंने सिर्फ इस्टेब्लिश करी, उसको मैं फॉर्मुलेट मतलब उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में नंबर्स के साथ उसको शो करना, ठीक है। तो वो मेरा हो जाएगा फॉर्मुलेटिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज़। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग प्रोसीजर्स। अब उस फाइनेंशियल प्लानिंग तक पहुँचने के लिए मुझे प्रोसीजर्स क्या क्या चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ मुझे इक्विटी रेस करना है, तो इक्विटी कितना रेस करना है, कितना फेस वैल्यू होना चाहिए, क्या परमिशंस लेनी है, तो वो पूरा प्रोसीजर जो है वो डिफाइन करना है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कल को ये चीज़ नहीं हो पाती तो प्लान बी क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मेरा प्लान बी क्या है, वो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उसको प्लान बी बनाना पड़ता है। तो ये मेरा पूरा प्रोसीजर हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल। बिजनेस में हम लोग दो तरीके का कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो अमाउंट होता है जो मैं फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करती हूँ, ऐसा अमाउंट जो एक बार इन्वेस्ट करने पर ब्लॉक हो जाता है, जिसका रिटर्न मुझे बिजनेस एंड होने पर ही मिलता है, या जब तक मैं उस एसेट को सेल ना करूं तब तक नहीं मिलेगा रिटर्न। तो ऐसा अमाउंट जो एक तरीके से फिक्स तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, जो मेरे बिजनेस को डे टू डे वर्किंग के लिए पैसा चाहिए होता है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, वेजेस देना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, ये डे टू डे एक्सपेंसेस है मेरे। तो जिस पार्ट ऑफ कैपिटल में से मैं डे टू डे एक्सपेंसेस अपने पे करती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ वर्किंग कैपिटल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब मेरे बिजनेस में कितना कैपिटल चाहिए मुझे, उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो पहला है साइज ऑफ बिजनेस, मेरा बिजनेस कितना बड़ा है। अगर मेरा बिजनेस एक छोटा बिजनेस है तो मुझे दोनों कम कम चाहिए होंगे। अगर मेरा बिजनेस एक बड़ा बिजनेस है तो मुझे ज़्यादा फिक्स कैपिटल और ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। मेरे बिजनेस का टाइप क्या है, मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करती हूँ कि मैं ट्रेडिंग बिजनेस कर रही हूँ। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, इसमें साइज़ एंड टाइप दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर रही हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस कि आपको कितना पोर्शन कौन से कैपिटल का चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन टेक्निक। आप लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहे हो कि आप कैपिटल इंटेंसिव यूज़ कर रहे हो। लेबर इंटेंसिव जब आप लोगों से मैनुअली काम करवा रहे हो, कैपिटल इंटेंसिव जब आप मशीन्स यूज़ कर रहे हो। व्हेन यू आर यूजिंग मशीन्स तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, व्हेन यू आर यूजिंग लेबर तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। आप अपने एसेट को खरीद रहे हो पूरा कैश देकर, इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हो या उसको रेंट कर रहे हो, तो वो सारा डिपेंड करता है। अगर आप खरीद रहे हो तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, रेंट कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम अपग्रेड होती है कि पुरानी टेक्नोलॉजी ज़्यादा टाइम तक चलती है। अगर मैं कॉटन इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात करूँ, मैं टेलीविजन की बात करूँ, मैं वॉशिंग मशीन्स की बात करूँ, मैं फ्रिज की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी है वो पूरा सेगमेंट ऐसा जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अपग्रेड होती है। तो जहाँ पर टेक्नोलॉजी जल्दी अपग्रेड होती है वहाँ पर आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यू हैव टू अगेन एंड अगेन इन्वेस्ट इन द टेक्नोलॉजी। जहाँ पर आपका इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वहाँ पर आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइप ऑफ कैपिटल डिपेंड्स कि हमें वर्किंग फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए कि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। तो दीज वर द 3 टॉपिक्स ऑफ द यूनिट नंबर 2। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।